नमस्कार, आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सुबह की चाय पे हम बात करेंगे इस नवरात्र पूजा पंडालों में खूब हुआ धाए धाए और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हुए। चाहे हम बात करें भोजपुर की, चाहे हम बात करें जहानाबाद की, या हम बात कर ले मुजफ्फरपुर की, कई लोगों को अपराधी तत्व के जो लोग हैं उन्होंने ठोक दिया। सवाल पुलिस प्रशासन पर, विस्तार से इस पर बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे तेजस्वी यादव पर, उससे पहले हम बात करेंगे पप्पू यादव पर। देखिए, पप्पू यादव ने 24 घंटे का वक्त मांगा है और कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। आखिर पप्पू यादव 24 घंटे का वक्त क्यों मांग रहे हैं और किसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, इस पर तो विस्तार से हम बातचीत करेंगे ही। मगर वहीं देखिए, 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे बांका से। मगर उससे पहले तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। बिहार की सियासत अचानक गर्मा गई है। वहीं हम बात करेंगे, चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अब खुलकर कह रहे हैं कि गठबंधन किसके साथ, इस पर भी बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे, देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य पूरा बिहार पैदल घूमेंगे। देखिए, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, बदलो बिहार न्याय यात्रा, और लोगों के बीच जाएंगे। आगे हम बात करेंगे, देखिए, गोपालगंज में मातम पसरा है, हर लोगों की आंखें नम है। आखिर क्या हुआ गोपालगंज में कि हर लोगों की आंखें नम है। वहीं हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर को लेकर और लैंड सर्वे को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आया है। हमारे साथ आप देख रहे होंगे रवि उपाध्याय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के साथ साथ देश की सियासत को जानते हैं, समझते हैं और नब्ज टटोलते हैं। हम सीधा सवाल बिना वक्त जाया किए हुए, रवि सर, सबसे पहला सवाल, सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है, मगर इसी नवरात्र में हमने देखा पूजा पंडालों के बाहर कई जिलों में खूब धाए धाए हुआ है, गोलियों से थर्रा उठा है जिला, और सवाल पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है। पूरा मामला क्या है सर? किन किन जिला से तस्वीरें निकलकर सामने आई? देखिए, निश्चित रूप से नवरात्र का समय था, पुलिस पूरे अलर्ट मोड में थी और पुलिस पदाधिकारियों, अधिकारियों और जो कांस्टेबल हैं उनका छुट्टी भी रद्द कर दिया गया था, सो दैट की पर्याप्त मात्रा में बल मुहैया रहे। और हर जिले में पूरी तरह से तैयारी थी कि नवरात्र में कहीं कोई, और ठीक है, नवरात्र में जिस तरीके माने जो पुलिस प्रशासन की तैयारी थी वह भी दिखाई पड़ी। और अपराधी भी कहीं ना कहीं, देखिए, इस सब फिराक में रहते हैं कि भीड़ भड़क्का हो, कुछ अपना उचक्कागिरी कर ले, कुछ कर दे। तो ऐसे में आप जो जानकारी आई है नवरात्र के दौरान, जो पिछले दिनों आपको आरा में जो है सो अपराधियों ने 3 लोगों को मार दिया, गोली 3 लोगों को मारा, अपराधियों ने ठोक दिया वहां। उसी तरह से आप देखिएगा कि मुजफ्फरपुर में भी जो है सो अपराधी एक गोली मार वहां पर भी ठोक दिया, पेट्रोल पंप के पास में। फिर इसी तरह से जहानाबाद में भी देखिए 4 लोगों को गोली ठोक दिया गया। और तो और पटना के भीड़ भाड़ वाले, जो आप देखिएगा कि एग्जीबिशन रोड में आपको प्रतिमा विसर्जन के लिए जब माँ दुर्गा को लेके जाया जा रहा था, तो एक कार ने जो है सो, जो साथ में जो चल रहे थे माता के साथ में, उनको भी जो है सो डस्ट ठोक दिया। ऐसे तो पूरे बिहार में देखिएगा कि कई सारी इस तरह की घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं। धक्का मारना, एक्सीडेंट, ये सब तो माने अनगिनत है। लेकिन एग्जीबिशन रोड में भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था थी, चाक चौबंद, उसके बावजूद जो है सो माता की प्रतिमा के साथ में जा रहे थे लोग, तो उनको एग्जीबिशन रोड में शाम के समय सनसेट के बाद जो है सो उसको भी ठोक दिया। तो इस तरीके से घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में दिखाई पड़ा। और जितनी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, जितनी संख्या में लोग आए थे माता के दर्शन के लिए, तो उस लिहाज से देखा जाए तो उचक्कागिरी जो है तो कम हुआ। कुछ न कुछ देखिए, आपराधिक घटनाएं तो हुई हैं, इस पर तो ऑल ऑफ ए सडन आप चाहिएगा कि उसको कंट्रोल, नियंत्रण में कर लिया जाए, तो वह इम्पॉसिबल सा। पर आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं
पुलिस प्रशासन से भी कहीं ना कहीं चूक रही है, चाहे हम बात कर ले, क्योंकि सवाल भी उठ रहा है, गश्ती टीम पर सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन जब गश्ती कर रही थी, तमाम चौक चौराहा पर उनकी मौजूदगी थी, मुस्तैदी से तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, फिर हथियार कैसे लहरा गए, फिर गोलियां कैसे चल गई? देखिए, निश्चित रूप से गश्ती जो होती है वह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, सार्वजनिक स्थल जो पब्लिक प्लेस होता है वहां पर थी पुलिस की गश्ती। हाँ। बावजूद उसके देखिए, अपराधी और उचक्का को तो कोई रोक नहीं सकता है, वह तो मौके की तलाश फिराक में रहते हैं कि कहीं कुछ हो और अपना जो उनका मंसूबा होता है उसको किस तरीके से हमको करना है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरत रखी थी, इसमें कहीं कोई 24x7 नवरात्र के दौरान पुलिस गश्ती करती हुई दिखाई पड़ी, राजधानी से लेकर के तमाम जिलों में भी। लेकिन उचक्के और बदमाश किस्म, अपराधी किस्म के लोगों की तो कमी है नहीं, तो वह तो आपको सब अपना करतूत जो उनका है मन में पाले रखते हैं, वो तो करते ही हो। पर पप्पू यादव ने वक्त मांग लिया है सर, और वक्त भी ज्यादा नहीं, 24 घंटे का वक्त, और कह रहे हैं 24 घंटे का वक्त अगर दे दिया जाए तो खत्म कर देंगे। आखिर पप्पू यादव सर 24 घंटे का वक्त मांग रहे हैं, और किसे खत्म करने की बात कर रहे हैं पप्पू यादव? देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो बड़े नेता थे, मुंबई में जो हत्या हुई, तो वो कहा जा रहा है कि वह, कहा क्या जा रहा है, वह माने फैक्ट भी शायद ओन भी वो हो गया कि जो साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, जो माने बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसने ही जो है सो बाबा सिद्दीकी की हत्या की। तो वो मुंबई में, तो बाबा सिद्दीकी मुंबई में जरूर उनका सब कारोबार था, सब वो करते थे और बड़े नेता उनकी गिनती शुमार होती थी। पहले कांग्रेस में थे, फिर इधर पलट के दूसरी तरफ एनसीपी में आए। तो ये देखिए, लेकिन और उनकी छवि क्या थी, हर जो जरूरतमंदों की वो मदद किया करते थे, ये उनकी छवि थी और यह फैक्ट भी है। तो ऐसे में उनकी जब हत्या हुई तो उसी हत्या को लेकर के राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने स्पेशल एक्स पर उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। अच्छा, ये उन्होंने लिखा है। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हैं। यह पप्पू यादव ने कहा है। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला, ये उनका आरोप है। और वो कह रहे हैं कानून अनुमति दे। अब देखिए, अच्छा, अब कह रहे हैं कानून अनुमति दे, तो 2 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी, लॉरेंस बिश्नोई जो इतना बड़ा कुख्यात है, माने उसको नेशनल क्या इंटरनेशनल भी इसको गैंगस्टर कहा जाए तो कम नहीं होगा। इसको उन्होंने कहा 24 घंटे में इस 2 टके के अपराधी को, पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म करेंगे? अगर यदि कानून अनुमति दे तब। 24 घंटे का वक्त मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यह एक बड़ी बात है और पप्पू यादव ने निश्चित रूप से यह बात कही है। और देखिए, ऐसे लोग जिस तरीके से अब जिसको तिसको टपका दे रहा है, जिसको तिसको मार दे रहा है, तो पप्पू यादव ने निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज दिया है। कोई भी आप देखिए, कोई भी जननेता या जनप्रतिनिधि इस तरीके से आपको कोई नहीं कहता हुआ दिखाई पड़ा, एक्सेप्ट पप्पू यादव को छोड़ करके। तो यह एक निश्चित रूप से ऐसे जो अपराधी चरित्र के लोग हैं, उसके लिए तो पप्पू यादव ने लाउड एंड क्लियर मैसेज भी पास कर दिया है। पप्पू यादव बाकी से बातों को रखते भी नहीं रखते नहीं। अगर यदि कानून, देखिए वह कानून के दायरे में रख करके उन्होंने बात कहा है कि यदि कानून अनुमति दे तो, कानून अगर यदि उनको परमिशन देगा, परमिशेबल होगा कि नहीं आपको ये करना है, तो निश्चित रूप से 24 घंटे में वह जो है सो उसको ही कर देंगे। तो यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है। सर, तेजस्वी यादव को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत और राजनीति गर्मा गई है। 16 अक्टूबर से यात्रा पर निकलने वाले थे, मगर आज अचानक तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। क्या है कारण सर, तेजस्वी यादव आनन फानन में दिल्ली निकल गए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी शुमार होती है। तो आप ऐसे इसको समझिए कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी जो हम लोग जो कह रहे हैं कि 16 से अक्टूबर से यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए थे। बिल्कुल, 10 सितंबर से वह यात्रा कर रहे थे। 10 सितंबर और 17 सितंबर तक उनके प्रथम चरण की यात्रा हुई। तो वो प्रथम चरण की यात्रा के बाद फिर वो दूसरे चरण की यात्रा उनकी 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। बांका, जमुई, शेखपुरा होते हुए वहां कई जिलों का वह दौरा करेंगे। वो दूसरे चरण, नवादा, नालंदा,
जहानाबाद और फिर गया। बिल्कुल। तो वो इस लिहाज से अब देखिए सबकी नजर थी कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे। हाँ। लेकिन अब देखिए तेजस्वी यादव इसी बीच जो सो बीते दिन कल जो है सो वो निकल गए दिल्ली के लिए। अब दिल्ली में किस लिहाज से गए हैं, क्या करने के, तो वही बता सकते हैं क्या कारण हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव कल जो है सो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। फिलहाल जो शांति बिहार की राजनीति में थी नवरात्र को लेकर के और त्योहार था, मगर तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने से अचानक हलचल उत्पन्न हो गई है। क्या ये हलचल आगे की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, यह दर्शा रहा है सर? देखिए कोई भी राजनेता, कोई भी बड़ा नेता, और वो तेजस्वी यादव आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और बिहार में जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, उन्हीं का उसका वह लीड करते हैं वो तेजस्वी यादव। तो ऐसे में वह दिल्ली गए हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से जो चुनाव के परिणाम आए अभी हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, तो वो निश्चित रूप से हमको लगता है कि उस लिहाज से भी उनकी वहां पर मीटिंग कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ होनी होगी। इस लिहाज को भी हम समझते हैं कि वह भी एक इशू, एक फैक्टर होगा वहां। बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक बात और बहुत ही अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों को। सर, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बड़ा ऐलान किया, ऐलान भी गठबंधन को लेकर। सर, पूरी खबर क्या है? देखिए अरुण भारती हैं, जमुई से सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, चिराग पासवान की पार्टी के। तो वह बीते दिन पटना आए। पटना आने के बाद में उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि झारखंड में क्या है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि झारखंड में इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनकी पार्टी का वहां पर नेशनल स्कूटी की बैठक झारखंड की राजधानी रांची में हुई। तो उसके बाद ही यह कयास लगाया जाने लगा, और क्या यह बात फैक्ट भी है कि वह चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। तो वही उसी लिहाज पर अरुण भारती से पूछा गया, तो अरुण भारती ने कहा कि हमारी पार्टी इस बार एनडीए के साथ मिलकर के झारखंड में चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। और अभी कुछ भी सीट पर अभी कोई तय तमन्ना नहीं हुआ है, कितनी सीट पर लड़ेगी, क्या लड़ेगी, कौन सी सीट पर लड़ेगी। अभी एनडीए के अंदर में अन्य अलायंस भी है, जेडीयू भी है, आजसू भी है। तो ऐसे में बैठ करके बातचीत होगी, तभी जो है फुल एंड फाइनल वह बता सकेंगे कितनी सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पार्टी है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, एनडीए के साथ। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, तस्वीरें बिहार के साथ साथ देश से भी दिल दहलाने वाली निकलकर सामने आई, जिसे देखकर हर कोई के आंखें नम हैं और झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। मगर बिहार के गोपालगंज में मातम पसरा है। आखिर क्या हुआ गोपालगंज में कि हर लोगों की आंखें नम है, मातम सा माहौल है? देखिए, निश्चित रूप से बाबा सिद्दीकी की जो पिछले दिनों हत्या हुई, उनको बड़ा शूटर जो है सो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, वो उनको टारगेट करके वो उनकी किलिंग हुई मुंबई में। तो वो इस लिहाज से, अच्छा, बाबा सिद्दीकी के बेटे भी एमएलए हैं वहां पर महाराष्ट्र में। तो वो उनकी जब हत्या हुई तो वह बड़े सोशल वर्कर, बड़े नेता, बड़े और मंत्री भी रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो। तो जब उनकी हत्या हुई तो वो उनका जो गृह जिला है बिहार का गोपालगंज जिला है। गोपालगंज में उनका जो गांव है शेख टोला बोला जाता, शेख टोली। तो शेख टोली बोलिए या शेखटोला बोलिए, वह जो है सो शेख, तो वहां पर उनके गांव, जो पैतृक गांव है, वहां पर उनकी भाभी सब लोग रहता है, उनके बड़े भाई की जो सो पत्नी है और परिवार लोग रहता है। तो तमाम लोग से अब वो कनेक्शन में कनेक्ट हैं, वो लोग आते जाते हैं। और बाबा सिद्दीकी मुंबई में, बिहार कह लीजिए, गोपालगंज कह लीजिए, कई लोगों को वहां पर जो है सो नौकरी दे रखा है, कई लोगों को, जिसकी जो पढ़ाई है, जिसकी जो हैसियत है, उस लिहाज से उन्होंने एक बड़ा नेटवर्किंग तैयार किया वहां पर। हर आदमी को वहां, हर हाथ को काम जो बिहार के लोग थे उनको दिलाया। तो यह एक, तो उस लिहाज से गोपालगंज में जो है सो एक गम का माहौल, शेखटोला में जो है सो गम का माहौल, और सब लोग दुखी हैं बाबा सिद्दीकी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है वह कई सारा वो स्कूल चलाते हैं,
मुफ्त कोचिंग चलाते हैं बच्चों के पढ़ने पढ़ाने के लिए। उनको लगता है करीब 40 के आसपास उनका सेंटर चलता है बच्चों तो बिहार में या अन्य जगहों पर। तो ये इस लिहाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी किस तरीके से सबको मदद करते थे, जो मजलूम, जो जरूरतमंद लोग मुंबई जाइए तो वो उनको मदद, तो यह एक बड़ी उनकी उपलब्धि थी। इसी लिहाज से बिहार में कह लीजिए, गोपालगंज में कह लीजिए, एक गम का, एक शोक का माहौल बना हुआ है। सर सुबह सुबह ही जब ये खबरें तैरने लगी तो गोपालगंज से भी हमारी टीम ने रिपोर्ट किया, ग्राउंड रिपोर्ट किया, जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, शेख टोला। जी, शेख टोला का। बाबा सिद्दीकी, मरहूम बाबा सिद्दीकी के जो भतीजे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि बाबा सिद्दीकी की भाभी को अभी तक सूचित नहीं किया गया है। तो सर अब क्योंकि एक दिन बीत चुका, क्या अब तो सूचना मिल ही चुकी होगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी काफी नासाज। हाँ, तो उनके भतीजे चले गए, मुंबई चले गए हैं। वो अंतिम संस्कार जो मिट्टी वाला होता है उसमें चले गए हैं। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी भाभी को नहीं बताया, छिपाया गया है कि इस तरीके का माने दुखद घटना क्या कारण क्या रहा है इसका? कारण देखिए, स्वास्थ्य कारण, उम्र से मान लीजिए सेटबैक लगेगा किसी को, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी। इस लिहाज से ही मैंने हर आदमी छिपाता है, तो इसलिए छुपू के रखा हुआ है लोग, परिवार के लोग। यात्रा पर बिहार के तमाम नेता हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम जब तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं तो एक लंबी सूची है। देखिए, मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे तेजस्वी यादव भी दूसरे चरण की यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं अशोक चौधरी ने भी ऐलान किया है, वो भी बिहार के यात्रा पर निकलेंगे। सर, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है? वो भी यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा पर निकलेंगे? हाँ, वह भी यात्रा पर निकलेंगे। और देखिए, माले दीपांकर भट्टाचार्य का निकलना वह पीपुल्स कनेक्ट होता है। तो वह जब निकलेंगे तो समा और फिजा निश्चित रूप से बदली हुई रहेगी। क्योंकि देखिए, भाकपा माले की एक तो यूएसपी है कि वह जमीन से जुड़े हुए उनके साथ में लोग कार्यकर्ता रहते हैं। तो यह निश्चित रूप से उसके बाद पटना में वो उनका समापन होगा। बिल्कुल। तो वो 25 तारीख। हाँ, 25 तारीख को, तो वह भी एक देखने वाली बात होगी। और क्या उनका बिहार जोड़ो यात्रा जो है वो एक बड़ा यात्रा होगा। सर, स्वरूप क्या होगा? क्या गाड़ियां दौड़ेंगी? देखिए, भाकपा माले में गाड़ियां नहीं दौड़ती हैं। अच्छा। लोग दौड़ते हैं। अच्छा। यही बेसिक डिफरेंस है भाकपा माले और अन्य पार्टियों। यानी पद यात्रा होगा? हाँ, वो देखिए, गाड़ी तो आदमी लोग रहेगा, समर्थक रहेंगे तो कुछ लोग तो गाड़ी पर रहेंगे। ऐसा थोड़ी सब लोग पैदल घूमता चलेगा। कुछ लोग गाड़ी रहेगी, लेकिन लोग आम आवाम देखिएगा कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके साबित होगा। तो आपने सुना तमाम मुद्दों पर। देखिए, बिहार की सियासत और राजनीति तो गर्म है ही, और पर्पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी करते रहेंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं कई मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। पप्पू यादव ने भी वक्त मांग लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।